हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और फाइनली भाई हमारी जो रोड ट्रिप थी वो यहाँ पर ख़त्म हुई। बिकॉज हम मनाली से जाने वाले थे शिमला और हम इसीलिए नहीं जा पाए बिकॉज अभी घर पर जाकर बहुत सारे काम है, तभी हमको वो निपटाना है। और जो हमारी मेन चैनल थी विवा फुटबॉल, उसका भी शूट का था। और ये जो रोड ट्रिप थी हमारी, उसमें हम 2 या 3 दिन हम लेट है बिकॉज हम जहाँ पर नहीं रुकने का प्लान था ज्यादा, तो वहां पर हम 1 या 2 दिन ज्यादा रुक गए थे, तो उसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन कोई नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे हिमाचल तो भाई शिमला सबसे पहले जाएंगे और मम्मी और पापा को दोनों को घुमाने के लिए। ऐसे बस अभी हमारी जो रोड ट्रिप थी वो यहाँ पर खत्म हुई। रोड ट्रिप पे कितना खर्चा हुआ और कैसे हमने किया ये सब, तो वो सब के लिए मैं एक व्लॉग बनाऊंगा या फिर कोई व्लॉग में मैं स्टार्टिंग में सब बता दूंगा। फिलहाल तो अभी मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज अभी हमको घर तक पहुंचना है। तो देखो भाई सारी पैकिंग हो गई है और पापा रेडी, चलो तैयार। पापा ऑलवेज रेडी रहते। पापा मुझसे भी जल्दी उठ जाते हैं। आज भी पापा बहुत ही जल्द उठ गए थे और उसके बाद सोए ही नहीं। कितने बजे पता है उठ गया था? कितने? 11:30 को। 11:30 को बोलो भाई। अभी तक नहीं सोया हूँ। सही है, कोई नहीं। चलिए, अभी पापा को तो थोड़ी बहुत नींद आएगी तो वो कार में सो जाएंगे। अभी फटाफट सब लगेज कार में लोड करके निकलते हैं क्योंकि हमारा 3 बजे का निकलने का प्लान था और अभी 4:15 यहाँ पर ही बज गए। हो गया सारा लगेज लोड। भाई 200 किलोमीटर के बाद हमने पहला स्टॉप लिया है। भाई जब से मैं अमृतसर से निकला हूँ ना, तो तब तक तो मेरी कार एकदम चकचकाट थी। डलहौजी में भी बहुत ही मस्त थी, मनाली में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं जैसे ही मनाली से निकला ना, तो मेरी कार की हालत देख लो। ये साइड मिरर, फिर आगे और ये ग्रिल, और यहाँ पर पूरी गंदी हो गई। इधर भी देख लो। ये जस्ट अभी हमने चंडीगढ़ क्रॉस किया और अभी हमारा रूट जा रहा है न्यू दिल्ली। जब से हम निकले तब से मैंने थोड़ा सा भी व्लॉग शूट नहीं किया था। बस जो हमने पहला जो ब्रेक लिया था वहां पर ही मैंने व्लॉग थोड़ा बहुत शूट किया था, क्योंकि उसके बाद तो भाई मैप्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता था कि भाई ये सही रूट दिखा रहा है ना कि नहीं। बिकॉज गूगल मैप्स का भाई कुछ भरोसा नहीं है। बहुत सारी बार भाई उसने हमको ऐसे ही घुमा दिया था, तो इस बार भी ऐसा ना हो इसीलिए भाई मैं मैप्स के ऊपर ही ध्यान देता था। बिकॉज सुबह का जो टाइम था ना, उसमें ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी जितना खींच सके ना उतना मैं खींच लेता हूँ और फिर आगे जाके जब हम दूसरा स्टॉप लेके तब मैं व्लॉग शूट करूंगा। और फिलहाल तो अभी ये चंडीगढ़ क्रॉस किया और अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। वैसे हम सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, पहुंचेंगे हम जयपुर और जयपुर होकर हम उदयपुर। तो अभी देखते हैं कि आज हम जयपुर रुकते हैं या फिर उदयपुर। पास में जयपुर पड़ता है और उसके बाद आता है उदयपुर। लेकिन आज मुझसे जितना ज्यादा ड्राइव हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं थक गया और मुझे नींद आ रही है, तो फिर मैं जयपुर ही रुक जाऊंगा। कार में डीजल बहुत ही कम था, तो इसलिए अभी हम फुल टैंक करवाने के लिए खड़े हैं। तो अभी हम रुके हैं लंच करने के लिए बिकॉज अभी टाइम देखो 1:10 हो गई और पापा ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, तो अभी सीधा हम खाना ही खाएंगे बिकॉज भूख मुझे भी बहुत लगी है। पापा के लिए आलू पराठा ऑर्डर किया था और साथ में रायता। तो पापा ने आधा ही खाया और आधा अभी मुझे खाना पड़ रहा है। और भाई पापा को यहाँ के समोसे बहुत अच्छे लग गए, तो पापा ने दोबारा ऑर्डर किया। तो ब्रेक लेना था 15 या 20 मिनट, लेकिन अभी हम खाना खाने बैठे और ऑर्डर आने में भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो अभी आधा घंटे के ऊपर टाइम चला गया और अभी भी हमको 800-850 किलोमीटर और जाना है। तो आज तो भाई बहुत ही ज्यादा लेट होने वाला है पहुंचने में उदयपुर। पापा ने तो बोला था कि भाई हम जयपुर रुक जाते हैं, लेकिन मैंने बोला कि भाई थोड़ा खींच लेते हैं और उदयपुर ही हम शांति से रुकेंगे बिकॉज वहाँ से जो हमारा घर है वडोदरा गुजरात में, तो वो बहुत ही पास पड़ता है। कोई नहीं, चलिए अभी फिलहाल मैं व्लॉग शूट नहीं करूंगा थोड़ी देर के लिए, तो अभी मैं जितना कवर हो सकेगा उतना मैं कवर कर लूंगा। ये एक बार दिल्ली क्रॉस हो जाए ना भाई, फिर कोई टेंशन नहीं है। अभी हम फाइनली दिल्ली क्रॉस करके ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पहुंच गए हैं और ये अभी सीधा जाता है जयपुर। सो ये हमारा तीसरा स्टॉप है। तो अभी हम जयपुर से बस कितना 150 या 250 किलोमीटर दूर है। पापा को चाय पीनी थी क्योंकि अभी शाम हो गई है और पापा का चाय का टाइम, और फिर भी मैंने बहुत ही लेट कार स्टॉप की। वैसे अभी रात के 11:30 बजे है और आज मैं अर्ली मॉर्निंग से ड्राइव कर रहा हूँ।
हम 4:30 बजे मनाली से निकले थे, तो तब से मैं कंटिन्यू ट्राई कर रहा हूँ। पापा को मैंने नहीं करने दिया बिकॉज पापा को भी हल्की फुल्की आज पूरे रास्ते में नींद आ रही थी। और वैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जयपुर क्रॉस किया और अभी अजमेर बस हम पहुंचने को आए हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी होटल लेके हम सो जाते हैं बिकॉज अभी ज्यादा खींचने में मजा नहीं है। अगर आपको नींद आ गई भाई चालू कार में तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो नींद आए उससे पहले हम होटल में चेक इन करके सीधा सो ही जाते हैं बिकॉज मैं तो बहुत थक गया हूँ। और अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके थे वॉशरूम जाने के लिए और देखो भाई पापा भी आ गए। पापा हो गए फ्रेश? अभी सोना है, मुझे तो फ्रेश नहीं होना है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि पापा अभी मेरे साथ आएंगे नहीं। कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। सच्ची में पापा? सही, एक भी ट्रिप में साथ में नहीं आओगे? कभी नहीं आऊंगा। तू बहुत परेशान करता है। रात को बाकी सोता नहीं है जल्दी, आधी रात को मुझे तू जगा देता है, फिर तू सोता है, फिर बोलते डैडी मुझे उठा देना। अभी मुझे उठाने के लिए कोई तो चाहिए ना बिकॉज मैं घर पर होता हूँ तो मम्मी मुझे उठाती है या फिर आकाश भाई, लेकिन इधर तो भाई मेरे साथ सिर्फ पापा ही है। ये जिम्मेदारी मैंने पापा को सौंप दी। तो हम जितने दिन घूमे ना तो उतने दिन अर्ली मॉर्निंग को उठना होता था ना, तो मैं पापा को ही बोलता था कि पापा आप मुझे उठाना, तो वही पापा मेरे पीछे लग जाते थे। वैसे हम पहले जयपुर में ही रुकने वाले थे लेकिन मैंने सोचा कि जयपुर का जो एंड होता है ना, वो सिटी एंड होती है ना, वहाँ पर हम होटल लेके वहाँ पर ही हम रुकेंगे। लेकिन ऐसे करते करते हम थोड़ा आगे ऐसे करते करते भाई जयपुर पूरा हमने क्रॉस कर दिया। फिर मैंने सोचा कि भाई अभी कुछ रुकने का मतलब नहीं है, तो अभी तो जयपुर से आगे तो अजमेर आता है, तो अजमेर में अच्छी खासी होटल है, तो हम वहां पर ही अभी सोच रहे हैं रुकने के लिए। ऐसे सोच नहीं रहे भाई, रुकना ही पड़ेगा बिकॉज अभी इससे ज्यादा मैं कार ड्राइव नहीं कर सकूंगा बिकॉज कल रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। अगर मेरी नींद पूरी हो गई होती तो आज तो भाई मैं पूरा उदयपुर तक मैं खींच ही लेता बिकॉज जब नींद आपकी पूरी नहीं होती है ना तो तब आपके अंदर भाई एनर्जी नहीं रहती है उतनी। तो आज मेरे अंदर एनर्जी बहुत कम है, तो इसीलिए भाई अभी हम अजमेर में स्टॉप लेंगे, वहां पर अभी चेक इन करके फिर मैं आपको मिलता हूँ। में चेक इन भी हो गया हमारा। सो देख लो ऐसा हमारा रूम है, सिर्फ एक ही नाइट के लिए लिया है लेकिन पेमेंट हमको पूरा दिन का करना पड़ा। अभी रुकना तो सिर्फ 8 या 10 ही घंटे है। और अभी हम रुके हैं रमाडा अजमेर में। ओ भाई पापा सोने की तैयारियां कर रहे हैं। पापा जगना नहीं है? पानी का बोतल मंगवा पहले, ये तो होगा भी नहीं। होटल में से चेकआउट कर दिया और अभी टाइम हो रहा है 12:15 और मेरी कार की आप हालत देख लो, कितनी धूल है पूरी कार के ऊपर भाई, धूल ही धूल है बस। लेकिन कोई नहीं, चलिए अभी फटाफट सामान लोड करके निकलते हैं घर की ओर। सिर्फ एक ही दिन के लिए हम ये होटल में ठहरे थे लेकिन मजा आ गया, नहीं पापा? अच्छी थी होटल। हाँ रूम भी बहुत ही मस्त था। और अभी हमारा घर यहाँ से बाकी है 622 किलोमीटर। अभी पहुँचने में टाइम लगेगा 10.5 घंटे के ऊपर। ओहो, रात के 11 बजे हम पहुँचेंगे पापा। देखते हैं अभी कितने बजे हम पहुंच पाते हैं। और अभी हम ये लास्ट टाइम डीजल फुल टैंक करवाने के लिए खड़े हैं। इसके बाद तो भाई हम हमारी सिटी में ही करवाएंगे बिकॉज अभी हम तो सीधा पहुंच ही जाएंगे इतने डीजल में, तो क्योंकि अभी 550-600 किलोमीटर बाकी है। तो अभी एक बार हम फुल टैंक करवा लेंगे तो कार 700 तक तो चली जाएंगी आराम से। घर जाकर तुरंत करना पड़ेगा। हाँ, अभी अजमेर से निकलने के बाद अभी थोड़े किलोमीटर हमने काटे हैं, अभी और भी बहुत किलोमीटर है बिकॉज अभी 550 किलोमीटर तो अंदर शो कर रहा था, 550 या फिर 585 पता नहीं अभी कितना है, 585। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत सारा ड्राइव करना है मुझे, देखते हैं। और अभी वैसे भी लंच का टाइम हो गया है पापा का। मुझे क्यों बीच में ला रहा है? पापा का टाइम हो गया, क्या तेरा टाइम नहीं हुआ? नहीं मुझे तो चलता है भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पापा की टेंशन है। पापा को खाना टाइम टू टाइम चाहिए बस। पापा की टेंशन तो रखनी पड़ेगी जब लेके आया तो साथ में। सही है। तो फाइनली अभी हम वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर हम आ गए हैं। तो ये लास्ट हाईवे है, इसके बाद हमारा घर आ जाएगा। घर पर पहुंच गए और ये भाई देखो क्या कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोग आ गए। मम्मी भी आ गई बाहर। मम्मी बोल रही है पापा मोटे हो के आए। भाई तो मैं पापा को खिला के पिला के लाया। मेरे को ऐसे ही लग रहा है पापा क्या खा कर रहे थे क्या सिर्फ? खाना तो पड़ेगा ना। कितना लेकिन मोटे हो गए आप? नहीं बराबर हो। सबसे ज्यादा पापा ही खाते थे। हाँ? हाँ तो जा यार। मम्मी तू तो पतली हो गई नहीं है। किक करके सारा सामान
कार में से नीचे उतारते हैं बिकॉज बहुत सारा सामान है। आगे भी मैंने सेकंड रूम में भी बहुत सारा रख दिया था। अरे मम्मी के हाथ में भी है। और ये मैं आया तो क्या दिख रहा हूँ, हमारी साइकिल पे हार लगा है, मीटियोर पे, पापा की बाइक पे। और तेरी कार पे कहाँ गया भाई? मेरी कार पे नहीं था क्योंकि मेरी कार दशहरा के दिन पड़ी थी ऑलवेज ड्राइव पर सिरामिक कोटिंग के लिए। बाकी सब व्हीकल पर लगा है, सिर्फ मेरी और तेरी कार में ही नहीं लगा। पापा की कार में भी लग गया है, वो देख बर्गमैन को भी लगा, वो देख। अच्छा हाँ देखो ये बर्गमैन है ना, उसमें भी लगा है। अभी मैं जैसे ही घर में एंटर हुआ ना तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ओह कितनी बड़ी होटल है, क्योंकि इतने दिन से तो हम होटल को ही घर मानते थे। कोई नहीं, चले अभी फटाफट में फ्रेश हो जाता हूँ। सारा मेरा जो सामान था वो मेरे रूम के अंदर आ गया। बहुत सारे दिनों के बाद मेरे रूम में आया तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। और इधर भाई मुझे नया लैपटॉप दिखाने के लिए लाया बिकॉज भाई का प्लान था कि वो ट्रिप पे जाएगा, लेकिन सारा चौपट हो गया। बड़ा भाई ना, जिम्मेदारी इतनी है कि भाई मैं पीछा छोड़ा के भाग नहीं सकता। ट्रिप मारने की तैयारी में भाई ने ये लैपटॉप तो ले लिया था, लेकिन फिर ट्रिप कैंसिल हो गई। वैसे भी मेरे को एक्स्ट्रा एक लैपटॉप की ज़रूरत ही थी, क्योंकि हम दोनों अगर साथ में कहीं पर जाते, साथ में मतलब एक साथ में तू कहीं और मैं कहीं और, तो दोनों को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है एडिटिंग के लिए, क्योंकि घर पे तो भाई ये पीसी से एडिटिंग हो जाता है, ट्रैवलिंग करते तो एक लैपटॉप होना ज़रूरी है। वैसे कल दशहरा थी और मैं और पापा इधर नहीं थे, तो मम्मी ने और भाई ने भाई फाफड़ा जलेबी खाया था, और ये फाफड़ा हमारे लिए भी रखा था। तब मैं प्लेट में थोड़ा निकाल के ले आया बिकॉज मुझे भूख बहुत लगी है। और ये मालपुआ जो भाभी ने बनाया था, तो ये भी मैं साथ में लाया हूँ। और वैसे गाइस रोड ट्रिप को हम और भी लंबा खींच सकते थे, लेकिन घर की याद आ गई और बहुत सारे जो काम थे पेंडिंग वो भी हमको निपटाने थे, तो इसीलिए अभी आना पड़ा। नहीं तो हम मनाली से सीधा हम शिमला जाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि अभी वहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा 2-3 दिन ऐसे ही बढ़ जाएगा, और यहाँ पर भी हमको बहुत सारे काम थे, तो इसीलिए मैंने वो प्लेस कैंसिल कर दी और मनाली से हम सीधा इधर ही आए। और रास्ते में मैंने बहुत ही थोड़ा व्लॉग शूट किया था बिकॉज मैं थक भी उतना गया था और मुझे कंटिन्यू ड्राइव करना पड़ता था, बिकॉज हम मनाली से निकले और सीधा हम पहुँचे अजमेर। तो वहाँ से अजमेर करीबन होता है 900 या 950 किलोमीटर, और वहाँ से हमारा ये जो घर है वो होता है करीबन 650 या फिर 700 किलोमीटर। तो बीच में हमने सिर्फ एक ही स्टॉप लिया था, वो अजमेर का, तो वहाँ पर हमने नाइट स्टे की और हम 11:30 बजे उठे और सीधा रेडी होकर हम घर की ओर निकल गए। और अभी रात के 1:30 बजे है और इधर आकाश भाई देख लो। मैं बाजू में सो रहा था, ये जोर जोर से व्लॉग करने लगा। मैंने बोला ये किसके साथ बात कर रहा है आधी रात को? भाई सबके साथ 5 लाख सब्सक्राइबर्स के सामने बात कर रहा हूँ। 1:30 बज गया, सो जा। हाँ चल बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए अभी आज के व्लॉग को यहीं पर रखते हैं, और अगर आपको ये मेरी पूरी रोड ट्रिप पसंद आई तो मेरे सभी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को भी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।